हेलो हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सभी के। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कोई चैप्टर नहीं होगा, वो कोई लेक्चर नहीं होगा, किसी टॉपिक का रिवीजन नहीं होगा, बट एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, एक प्लान स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएँ। एक साल आपने पूरी मेहनत करी है 12th के एग्ज़ाम्स, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी और अदर बोर्ड एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स के लिए भी। और अब 4th ऑफ अप्रैल को हमारे पास वो टाइम आएगा जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे साइकोलॉजी में हमने क्या क्या सीखा और उसको अपने एग्ज़ामिनेशन में अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट अगले आने वाले 8 दिन, बिकॉज टुडे इज़ 27th, 4th ऑफ अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स का, साइकोलॉजी 12th, और उससे पहले हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम होगा जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट में हिस्ट्री भी होगा। अब ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली हिस्ट्री, जिसकी 3 बुक्स हैं, बहुत लेंदी, बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं एंड कभी कभार बोरिंग भी हैं, बट स्टिल क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके भी मार्क्स इंक्लूड होंगे, तो हमें उस पर भी फोकस करना है, ठीक। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को भी देखता हूँ, चाहे वो पेशेंट्स हों, चाहे वो आप बच्चे हों, सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान फॉर्मुलेट करेंगे ताकि आप भी अपनी पढ़ाई कर सकें। आज इस वीडियो का मेन मोटिव ही यही है कि आप हिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी को कैसे कंबाइन करके दोनों में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं, डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रेड्स, मार्क्स ला सकते हैं। बिकॉज आई नो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स एक ऐसा टाइम आता है, ये 1 महीना ऐसा टाइम होता है जब आपके पास इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर, इमेंस अमाउंट ऑफ कंपटीशन, प्लस उसके बाद आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सबकी तैयारी आपको इन्हीं टाइम में करनी है। अब ये एक ऐसा प्रेशर हो जाता है बच्चों के लिए खासकर, एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, जो मैं डील करता भी हूँ कुछ स्टूडेंट्स में, जब वो एग्ज़ाम एंग्जाइटी या एग्ज़ाम स्ट्रेस में आते हैं, दे टेल मी दैट कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इतना सारा एग्ज़ाम सिलेबस है, हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, आता सब है, जब रिवाइज़ करने बैठते हैं तो लगता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ये एक बहुत ही कॉमन स्टिग्मा आई वुड से है टुवर्ड्स बोर्ड एग्जामिनेशंस, टुवर्ड्स द प्रेशर दैट द स्टूडेंट्स फेस इन दिस टाइम पर्टिकुलरली। अब क्योंकि हमारे पास बच्चों 8 दिन हैं, जिसमें से हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, साइकोलॉजी भी पढ़ना है। हिस्ट्री की 3 बुक्स, बहुत लेंदी, बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर्स, बहुत वास्ट सिलेबस। साइकोलॉजी का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, आई वुड से 7 चैप्टर्स हैं, 8 दिन हैं। तो एक प्लान फॉर्मुलेट करते हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक, ताकि आप हिस्ट्री भी पढ़ पाएँ एंड साइकोलॉजी भी पढ़ पाएँ। अब आप अगर मार्क्स का क्राइटेरिया देखेंगे जो इस साल रिलीज़ किया था सीबीएसई ने, वहाँ पर मेंशन था दैट चैप्टर 1, मेरे पास एक्चुअली वो नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, सो आई एम रीडिंग फ्रॉम दोज नोट्स ओनली। चैप्टर 1 है 13 मार्क्स का वेटेज, चैप्टर 2 है 13 मार्क्स अगेन, चैप्टर 3 इज़ फॉर 9 मार्क्स, 4th चैप्टर इज़ फॉर 12 मार्क्स एंड 5th चैप्टर इज़ फॉर 9 मार्क्स, 6th चैप्टर 8 मार्क्स एंड द लास्ट चैप्टर इज़ फॉर 6 मार्क्स। अब इसमें से समझ में आ रहा होगा कि जी स्कोरिंग चैप्टर तो 3 हैं, 1, 2 एंड 4। मेरा फोकस इन 3 चैप्टर्स पे आप बच्चों के लिए ज़्यादा रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप इन 3 चैप्टर्स को थॉरली रीड करें। मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं सारे, इन पर्टिकुलरली इन 3 चैप्टर्स के हर एक टॉपिक का लेक्चर अपलोडेड है, स्पेशली फॉर चैप्टर 1 वेरिएशंस, चैप्टर 2, चैप्टर 4। अब अगर मैं बात करूं आपके इन चैप्टर्स के बारे में, तो हम समझेंगे कि क्या क्या हमारे पास आता है। सबसे पहला है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अराउंड 20 पेजेस का चैप्टर है। सेल्फ एंड पर्सनालिटी, बहुत थ्योरीज हैं इस पढ़ने के लिए,
डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो आज से पहले नहीं पढ़े थे, नहीं समझे थे इस 12th में आने से पहले, एंड स्पेशली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बट उतना ही इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस ये चैप्टर है। एडवेंचरस इसलिए क्योंकि आप जब इसको रिवाइज़ करने के लिए बैठेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे, समझेंगे आप, तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एज अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, और आप स्टूडेंट्स भी जो भी साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी। नाउ कमिंग बैक टू द स्कोरिंग क्राइटेरिया, मार्किंग क्राइटेरिया और मार्किंग स्कीम। चैप्टर 1 13 मार्क्स, चैप्टर 2 13 मार्क्स, चैप्टर 4 12 मार्क्स। ठीक, अब ये हमारे पास 26 + 12 38 मार्क्स का लगभग सिलेबस ऐसा है जो आना ही आना है फॉर श्योर। अब इसके केस बेस बन सकते हैं, क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, एमसीक्यूज आ सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग्स आ सकती हैं। उन चीज़ों के लिए प्रीवियस सैम्पल पेपर्स, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थॉरली एक पैटर्न के लिए रीड करना है, नॉट जस्ट कि ये आएगा ये आएगा ये आ सकता है, जस्ट टू सी द पैटर्न कि पैटर्न क्या आ रहा है एक साइकोलॉजी के बोर्ड एग्ज़ाम का। आफ्टर दैट, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री का भी सिलेबस है जो भी कवर करना है, और हिस्ट्री का एग्ज़ाम भी 3 दिन पहले है, 1 अप्रैल को। सो उसके लिए प्रिपरेशन करने का और साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करने का बेस्ट मेथड ये है दैट फॉर साइकोलॉजी यू हैव 8 days and 7 chapters, so try to cover 1 or 1.5 chapter in 1 day. Rest of the day you can give it for history. ठीक, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम अगर ये 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर एक दिन में नहीं कर पाए रिवाइज, तो हम आगे के 3 दिनों में इनको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल 3 दिन बचेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता हो कि 3 दिन में मैं साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर लूँगा, सो दैट विल बी नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। ये एक अच्छी अप्रोच स्ट्रैटेजी नहीं होगी। हमें हर दिन के 24 आवर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। 1 या 1.5 चैप्टर आई वुड से कि आप प्रिपेयर करें। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर आते हैं। फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी एज वेल, मैं चाहूँगा कि आप उन टॉपिक्स को लिखें उस चैप्टर में से जिनमें आप श्योर हैं कि आपको आते हैं। बट उससे पहले आई वांट कि आप सारे टॉपिक्स को लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास टॉपिक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हम चैप्टर देखते हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है कंसेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इसको अगर हमें समझना है तो हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इस टॉपिक के पॉइंट्स लिखने हैं, आपको जस्ट एक टॉपिक के नंबर्स लिखने हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। ठीक, एक टॉपिक दिया, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक टॉपिक हो गया, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर एक टॉपिक हो गया, उसके बाद मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक टॉपिक हो गया। अब क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है तो इसके आप सब टॉपिक्स क्रिएट करेंगे। सब टॉपिक्स किस तरीके से, दैट मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जी सबसे पहला है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक टॉपिक सब टॉपिक बना, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक सब टॉपिक बना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव का एक सब टॉपिक बना। अब जब आप ये इस पूरे प्रोसेस में आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे एक चैप्टर के लिए, क्योंकि हमें एक दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो एक दिन में एक ही चैप्टर का एज अ ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे अपने लिए। अब जब ये एक चैप्टर का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको क्रॉस आउट या रूल आउट करना है कि कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा रिवाइज करना है, बिना उस समय टेक्स्ट बुक को पढ़े, जस्ट फॉर रिकॉलिंग योर मेमोरी कि आप कितना अच्छा मेमोराइज कर पा रहे हैं। आपको रूल आउट करना है कि हाँ मैं ये टॉपिक भी जानता हूँ, मैं ये टॉपिक भी जानता हूँ, सो दैट एट द एंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लूप्रिंट का प्रोसेस आपको पता हो कि मुझे अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक हैं तो मुझे फोकस सिर्फ 6 टॉपिक्स पे ज़्यादा करना है, बाकी 4 टॉपिक्स को मैं आगे के 3 दिन में भी रिवाइज कर लूँगा। सो ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी हर दिन एक चैप्टर के लिए फॉर साइकोलॉजी,
1.5 चैप्टर के लिए अगर नेक्स्ट चैप्टर का हाफ पोर्शन भी आप कर लेते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नाउ कम्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की क्योंकि 3 बुक्स हैं, हर बुक में 4 चैप्टर्स के लगभग हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया हिस्ट्री की बुक टेक्स्ट बुक देखे हुए, बट आई गेस कि 4 चैप्टर हैं या 5 चैप्टर हैं एट मैक्स, तो 12-13 के चैप्टर करीब आपके पास हो जाएंगे 3 बुक्स में। नाउ उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। इस पूरे प्रोसेस में आपको हाफ एन आवर लगेगा 1 दिन का। वो 1 दिन का आधा घंटा आपका पूरा दिन का स्केड्यूल बना देगा कि अब मुझे पढ़ना कैसे है आगे के 8 दिन, सो दैट आप पैनिक स्टेट में, एंग्शियस स्टेट में नहीं आएंगे, ज़्यादा डरेंगे नहीं, अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट टू हैव फोकस ऑन। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ईच एंड एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 8 days। ओके, सो आई गेस कि आज का ये प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड आई होप कि आप देखें। और मैं इस वीडियो को आज जल्दी अपलोड करूँगा, आफ्टरनून में ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखें, लेक्चर को शेयर करें। अच्छा लगा कोई पार्ट, कोई स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगी, सो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें और अपने बैचमेट्स को भी शेयर करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन। So all the best guys and students for your board examinations for history and psychology. All the best. Thank you so much.